जय हिंद। चलो आज शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आज शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। विल हैव, शैल हैव। इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, आइए समझ में। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट विल या शैल, हैव प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर। ठीक, आएगा समझ में। इसका उपयोग दे, इसकी पहचान समझ में आ गई आपको, सहायक क्रिया समझ में आ गई, मेन समझ में आ गई। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा या चुकेगा। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकेगा या पूरी कर लेगा। ठीक, इसका होगा ही विल हैव कंप्लीटेड। कंप्लीट मैंने पूरी करना, कंप्लीटेड। ही विल हैव कंप्लीटेड, ही के साथ अपनी अंग्रेजी हिज स्टडी। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडी। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा या चुकूंगा। एक ही बात, मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा या पहुंच चुकूंगा। ठीक, दोनों का मतलब एक है। इसका होगा आई के साथ शैल। पहले पिछली वीडियो में बताया था, आई शैल हैव पहुंचना, रीच्ड। आई शैल हैव रीच्ड स्कूल। आई बात समझ में, आई शैल हैव रीच्ड स्कूल। तीसरा देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, सरिता घर वापस आ चुकेगी।
सरिता घर वापस आ, सरिता विल हैव वापस आना, रिटर्न हो गया। सरिता विल हैव रिटर्नड होम। सरिता विल हैव रिटर्न होम। आई बात समझ में? इसका ये तो हो गया अफर्मेटिव है। अगला देखते हैं निगेटिव। निगेटिव वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। वे वाक्य जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है वे नकारात्मक वाक्य या निगेटिव वाक्य होते हैं। जैसे पिछले वाले में पिछले देख लेते हैं। जैसे वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगा या चुकेगा। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर नहीं लेगा या चुकेगा। पूरी कर लेना या चुकेगा। ठीक है। अब समझो, जिससे इसका होगा ही विल नॉट हैव completed his study। देखो जो नॉट लगेगा वो विल या शैल के तुरंत बाद यहाँ पर नॉट लगाया जाएगा। ठीक है। विल या शैल के बाद नॉट, इसके बाद हैव। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज स्टडी। इज हैव जो होगा वो मेन वर्ब के साथ ही रहेगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों ना हो, लेकिन यह हैव मेन वर्ब के साथ ही रहेगा। ठीक। आई बात समझ में? इसी में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इसी में लिख देते क्या वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगा या चुकेगा। क्या वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये ही है, ही के साथ क्या लगेगा, विल। तो विल लगेगा, विल को क्या करते हैं, शुरू में रख देते हैं, विल यहाँ पे लिख देते हैं, विल या शैल। ठीक। बाकी पूरा वही रहेगा। ही के साथ विल, तो विल ही पढ़ाई पूरी कर लेगा, ही विल हैव completed his study। he have completed his study। ठीक। इसी में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसी में देख लेते हैं, क्या वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगा या चुकेगा। ठीक। क्या वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगा या चुकेगा। विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज स्टडी। he will not have completed his study। ठीक। आई बात समझ में?